आपका इंटरेस्ट कोडिंग में कम था पहले, मतलब ये था ही नहीं? यस, एक्चुअली बीटेक स्टार्ट किया, कोडिंग बहुत ट्राई किया मैंने, जावा सीखने का ट्राई किया, पाइथन सीखने का ट्राई किया, बट वो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना है दैट इज दी एक्सपर्टीज ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। फिर वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, बाद में डेवलपर को समझाते हैं इन दी इजीएस्ट पॉसिबल वे जो उनको समझ में आए, राइट? क्योंकि बिजनेस जो बात करेगा वो बिजनेस टर्म्स में करता है और जो डेवलपर्स का अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बहुत बढ़िया। मतलब इनिशियल टाइम पे हर कोई डेवलपर बन रहा है, कोई टेस्टर बन रहा है, कोई डेवऑप्स में जा रहा है, आपने कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्ट किया। वैसे बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट काफी रेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जाके आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। ज्यादा करके एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती कि एक बिजनेस एनालिस्ट जाके कोडिंग करेगा। सो जस्ट आपको मिनिमल नॉलेज है या फिर नहीं भी है तो भी आप सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है? तो बिजनेस एनालिस्ट बनना है, ठीक है? सो किसको बनना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग इज कि जो मैंने बोला सबसे पहला मिथ कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, जाओगे लिंक्डइन पे, नौकरी पे, तो आप वहाँ पे देखोगे कि रिक्वायरमेंट इज एटलीस्ट की 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, राइट? सो अगर आपको स्टार्ट करना है करियर एज अ बीए तो आई विल सजेस्ट कि प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का तो उसमें कोडिंग राउंड वगैरह रहता है, ठीक है? कोडिंग राउंड बीए के इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं रहेगा। फर्स्ट राउंड विल बी एक्सेल में आपको डैशबोर्ड बनाने हैं तो कैसे बनाओगे, ठीक है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जैसे कि पावर बीआई, टैबलू, अगर इनके बारे में आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली अपर हैंड रहेगा। ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर आपसे पूछ रहे हैं, भैया ठीक है आप ग्रोथ अच्छी है, लग रहा है कि बिजनेस इन्वॉल्व है, अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, अगर मैं बोलने में अच्छा हूँ, लिखने में अच्छा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी। सैलरी का बताओ, पैसा कितना मिलेगा? स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। तो कोडिंग में आपका इंटरेस्ट कम है तो आज का पॉडकास्ट जी आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, बिजनेस एनालिस्ट। भैया ये तो एक्सपीरियंस लोगों को मिलती है? नहीं जी, आज के जो गेस्ट है इनका एक्सपीरियंस 1.8 है, इनको स्टार्टिंग में ही बीए प्रोफाइल मिल गई। बिजनेस एनालिस्ट जो का इस प्रोफाइल है ये बिजनेस के काफ़ी क्लोज रहती है और प्योर टेक्निकल प्रोफाइल है। और इसमें जो पैकेज रहता है, स्टार्टअप करोगे 4 से 5 से 10 लाख से 20 लाख तक लोग 2 साल के एक्सपीरियंस में अर्न कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग है ये प्रोफाइल। और आज मैंने जस्ट अभी आशुतोष के साथ पॉडकास्ट फिनिश किया और बहुत कुछ पता चला कि एक बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है, क्या एक रोड मैप रहेगा। कोडिंग में इंटरेस्ट कम है तो कैसे आप आईटी में और बेटर कर सकते हो, कैसे इस प्रोफाइल में आके अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। तो आज का पूरा पॉडकास्ट गाइस आपको बहुत मोटिवेट करने वाला है। और इन्होंने जिस तरीके से पिच किया है, जो मैंने इनसे सवाल पूछे, लाजवाब यार, बहुत अच्छे से इन्होंने आंसर किया चीज़ों को एंड आप लोग रिलेट कर पाएंगे। अभी जस्ट मैं इनसे अभी आप शुरू करते हैं ठीक है? तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक एम रखा है मैंने 7000 का, अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। चलिए बात करते हैं आशुतोष से, आज आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आशुतोष, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, वेलकम। और जैसा कि आपकी प्रोफाइल है बिजनेस एनालिस्ट, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सैलरी, ग्रोथ, कितना कोडिंग होता है, एंड एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिस्ट, क्या करता है बिजनेस एनालिस्ट, आज हम समझेंगे आपसे। तो ओवर टू यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल अजय, मुझे इनवाइट करने के लिए आपके चैनल के ऊपर। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। सो कमिंग बैक टू माई इंट्रोडक्शन, मेरा नाम आशुतोष दरेकर है एंड आई एम फ्रॉम बीए प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एंड मुझे अभी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 1.8 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है? मैंने जो करियर स्टार्ट किया था, मैंने बीटेक किया है बेसिकली आईटी में से। एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो आईटी में स्टार्ट करते हैं उनका रहता है परसेप्शन कि कोडिंग मुझे नहीं आती है तो मुझे आईटी में ज़्यादा सर्वाइव नहीं करना मिलेगा, राइट? सिमिलर मेरा भी परसेप्शन था जब मैंने बीटेक किया था और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो कोडिंग में। सो वंस आई ग्रेजुएटेड, मुझे ये बिजनेस एनालिस्ट का जो जॉब रोल है उसकी अपॉर्चुनिटी मिली। फर्स्ट जॉब जो मुझे मिला था सीआरएम नेक्स्ट में। सीआरएम नेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बेसिकली। सो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और जो जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो मेरे स्किल सेट के अकॉर्डिंग थे, ठीक है? जिसमें ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं थी। डेफिनेटली बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, मुझे कैसे आईटी के प्रोजेक्ट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो सब बारे में पता था मुझे, बट मुझे कोडिंग नहीं आती थी। सो आई ऑप्टेड फॉर दिस रोल एंड तब से मैं बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट 1.8 ईयर्स मुझे अभी हो गया है। सो इट इज़ ग्रेट एंड ये रोल काफ़ी एक्साइटिंग है। डेफिनेटली आई लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने पूरे मेरे 1.8 ईयर एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है वो सभी आपके व्यूअर्स के साथ में शेयर करूंगा। एंड होप कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो यहाँ से लेके बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए एस्पायर करेंगे। तो ओके, वेरी इंटरेस्टिंग यार। तो आपका इंटरेस्ट कोडिंग में कम था पहले,
मतलब ये था ही नहीं। यस, एक्चुअली बीटेक स्टार्ट किया, कोडिंग बहुत ट्राई किया मैंने, जावा सीखने का ट्राई किया, पाइथन सीखने का ट्राई किया, बट जो बेसिक लेवल का नॉलेज रहता है ना, तब तक तो मुझे आ रहा था, लाइक इफ एल्स वगैरह जो बेसिक फंक्शंस वगैरह थे। बट बीइंग अ कोडिंग मुझे ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में कि मुझे यही करना है फॉर लाइफ, राइट? क्योंकि मेरा जो पैशन है या फिर मेरे जो स्किल सेट्स है दैट आर मोर इनटू क्लाइंट हैंडलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एसक्यूएल वगैरह के ऊपर काम करना मुझे पसंद है। सो आई थॉट कि कोई ऐसा रेलेवेंट रोल होना चाहिए जो कि मुझे करने में भी मजा आए, क्योंकि अगर मैं कोडिंग चूज करता तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम मेरा बर्नआउट होता था और मुझे इंटरेस्ट नहीं होता था वो चीज़ में, एंड वो मुझे बिल्कुल नहीं करना था। एंड बिजनेस एनालिस्ट रोल के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, एक्चुअली इमर्जिंग रोल है, अभी अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में बूमिंग है। उसका भी एक रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज़ कि जब भी बिजनेस एनालिस्ट नहीं थे तो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज होता है, राइट, उसमें फेलियर आता था, रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर नहीं गैदर हो पाते थे, ड्यू टू विच बहुत सारे आईटी के प्रोजेक्ट्स फेलियर हो रहे थे, ड्यू टू विच ये जो पर्टिकुलर रोल है बिजनेस एनालिस्ट वो इंडस्ट्री में ज्यादा उभर के आया है। एंड तब से फिर फेलियर रेट कम हुआ है, अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट सक्सेस रेट बढ़ा है, जिसकी वजह से इसका जो बूम है या फिर इसका जो करियर प्रोस्पेक्ट में बोलूंगा वो काफी अच्छा है फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। नहीं, प्रॉपर एक ये डेजिग्नेशन है जो आप कोई भी एमएनसी में जाते हो या किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे तो आपको बिजनेस एनालिस्ट वहाँ पे दिखेगा, जो बिजनेस से इंटरेक्ट कर रहा होगा, समझ रहा होगा बिजनेस को, जिसको पूरा पता है कि एक बिजनेस फंक्शनली कैसे काम कर रहा है। ओके, सो आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से? यस, मैंने बीटेक करा है कॉलेज वगैरह में प्लेसमेंट? टेक्नोलॉजी से। ओके, तो कॉलेज वगैरह में प्लेसमेंट था? यस, थे ना। ओके, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी आया बीए के लिए वो कॉलेज से ही मिला था? नहीं, ये बेसिकली अच्छा। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली फ्रॉम सीआरएम नेक्स्ट, वो ऑफ कैंपस था। एक्चुअली मैंने भी अप्लाई नहीं करा था, ऑल बाय लक उन्होंने मुझे अप्रोच किया ऑन नौकरी इटसेल्फ, एंड ये अपॉर्चुनिटी चल के आई थी। अगर हम लोग बात करेंगे ऑन कैंपस की, तो जैसे कि जनरल ऑन कैंपस के रोल्स होते हैं, ज़्यादा करके मास हायरिंग होती है, सो इवन वी डोंट नो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट? तो वही सीन था मेरे साथ। मेरे पास 2 ऑफर्स थे, एक NSCIT से था और एक एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के साथ था। बट जैसे कि जब भी मेरा प्लेसमेंट खत्म हुआ, जब भी मैं 2020 पास आउट हो बेसिकली, तो कोविड हिट, ठीक है। सो सारे जो प्लेसमेंट्स थे वो डिले हो गए, एक साल के लिए डिले हो गए कि हम लोग आपको बाद में बताएंगे कभी आपका ज्वाइनिंग एंड दैट। सो उस दौरान मुझे सीआरएम नेक्स्ट ने कॉल किया था, दे अप्रोच मी फ्रॉम नौकरी, एंड ये पर्टिकुलर रोल, एक्चुअली जब भी मैंने ये पर्टिकुलर रोल देखा मुझे कुछ आइडिया नहीं था एक बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है, बट जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ पे स्टेटेड थे वो काफ़ी स्किल सेट से मैच करते थे मेरे, एंड दैट्स द रीज़न मैंने बोला कि एक ट्राई कर लेते, राइट? एंड ट्राई किया तो डेफिनेटली इंटरव्यू राउंड्स में वगैरह जो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जो जॉब रोल रहेगा वो क्या रहेगा, दैट वॉज परफेक्ट फॉर मी बेस्ड ऑन माई स्किल सेट, एंड दैट्स द रीज़न आई चोज दिस पर्टिकुलर ऑफर। ओके, सो अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है बिजनेस एनालिस्ट के बारे में, और हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, वर्किंग प्रोफेशनल भी देख रहे हैं और फ्रेशर्स भी देख रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी आपको देख रहे हैं। अब एक बिजनेस एनालिस्ट करता क्या, आप वो बताओ, कोई एग्जांपल देख के, कोई यूज केस देख के। डेफिनेटली, सो बिजनेस एनालिस्ट आप बेसिकली बोल सकते हो कि एक मिनी प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है। अभी मैं डिफरेंट चीज़ें बताता हूँ जो एक बिजनेस एनालिस्ट करता है। फर्स्ट एंड द सबसे मेजर थिंग जो एक बिजनेस एनालिस्ट करता है दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। दिस इज द कोर ड्यूटी ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। जब भी कोई आईटी में प्रोजेक्ट आता है या फिर कोई भी सीआर आता है, अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम करते हो तो उसको सीआर बोलते हैं, तो सीआर आता है तो वो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो पार्ट रहता है कि क्लाइंट को मीट करके क्या बनाना है एग्जैक्टली वो आपको गैदर करना है, ठीक है। क्योंकि ये चीज डेवलपर्स एक्सपर्ट नहीं होते उस चीज में, डेवलपर का काम है डेवलपमेंट करना, बट वो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना है दैट इज द एक्सपर्टीज ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। फिर वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, बाद में डेवलपर को समझाते हैं इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे जो उनको समझ में आए, राइट? क्योंकि बिजनेस जो बात करेगा वो बिजनेस टर्म्स में करता है, और जो डेवलपर्स का अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। सो बिजनेस एनालिस्ट को टेक्निकल एज वेल एज बिजनेस पर्सपेक्टिव दोनों समझ में आते हैं, दैट्स द रीजन वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके अकॉर्डिंगली फिर इंटरनल टीम को भी बता पाता है। दिस इज द मेजर रोल। एंड सेकेंड थिंग इज की टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। जो भी आपका प्रोजेक्ट बनता है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वो पूरी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती है इन आईटी, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि BRD, FSD, ठीक है, टेस्ट केसेस, रिलीज नोट, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होते हैं। छोटी सी छोटी चीज भी होती है तो उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो एक बिजनेस एनालिस्ट की रहती है, वो डॉक्यूमेंटेशन बनाना, अप्रूवल्स लेना रिक्वायर्ड स्टेक होल्डर्स से, ये सारी चीजें एक बिजनेस एनालिस्ट करता है। दिस इज द सेकेंड थिंग।
अनदर थिंग इज कि टेस्टिंग में थोड़ा बहुत, अभी आई विल नॉट से कि प्रॉपर टेस्टर जैसे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं वैसे, बट अगर हम लोग एक रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, इन लेमन टर्म्स एक प्रोडक्ट बनाना है या फिर एक वेबसाइट बनानी है, डेवलपर्स ने वो बना ली, तो उसके बाद में एक फंक्शनल राउंड ऑफ टेस्टिंग कि बाबा ये जो प्रोडक्ट बनाया है या फिर जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो रिक्वायरमेंट मैच करता है कि नहीं करता है, वो चीजों की टेस्टिंग एक बिजनेस एनालिस्ट करता है. सो यस, ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टेस्टिंग. सो दीज आर सम ऑफ दी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अदर देन दैट, जैसे कि पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करना फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टिल द एंटायर गो लाइव या फिर डिलीवरी, ये सारी चीजें भी ट्रैक करनी पड़ती है एक बिजनेस एनालिस्ट को. इसीलिए ये पर्टिकुलर रोल को एक मिनी प्रोजेक्ट मैनेजर भी बोला जाता है. अदर देन बिलिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, सारी चीजें जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर करता है वो एक बिजनेस एनालिस्ट भी करता है. सो इन अ नटशेल इट इज अ मिनी प्रोजेक्ट मैनेजर जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या फिर एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व रहता है, यू कैन से. बहुत अच्छा यार, आपने बहुत अच्छे से बताया बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के बारे में, क्या करता है, क्या रूल्स रहते हैं. बहुत बढ़िया. आई थिंक ऑडियंस आप रिलेट कर पा रहे हो जितने हमारे व्यूअर्स हैं. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोफाइल है. एक नॉर्मल मैनेजर होता है जो टेक्निकल नहीं होता, जो खाली क्लाइंट से बात करता है, स्टोरीज को समझता है, डेवलपर को पास करता है. बट जो बिजनेस एनालिस्ट है वो बिजनेस से इंटरेक्ट तो कर ही रहा है, वो टेक्निकल साउंड भी है. ऐसा नहीं कि ये प्रोफाइल टेक्निकल नहीं है, प्योर टेक्निकल प्रोफाइल है. प्रॉपर आपको समझना होता है. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेवलपर के साथ कोड देखना पड़ रहा हो, ये सिचुएशन भी आ जाती है. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग यार आशुतोष, बहुत बढ़िया. मतलब इनिशियल टाइम पे हर कोई डेवलपर बन रहा है, कोई टेस्टर बन रहा है, कोई डेवऑप्स में जा रहा है. आपने कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्ट किया. वैसे ये जो प्रोफाइल है ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को मिलती है, बट इनको कैसे मिली एज अ फ्रेशर, और आई नो इनका इंटरेस्ट था. अब इसमें क्या है गाइज, आपके ईमेल राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए. ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप बिजनेस से इंटरेक्ट करोगे, समझोगे. इनिशियल टाइम पे इस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. इनसे मैं समझता हूँ भी उसके बारे में. अगर आप यहाँ तक आ गए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है. पर मुझे प्रोफाइल काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे तो जब पुरानी कंपनी में काम करता था वहाँ पे थे बिजनेस एनालिस्ट, बट मैंने इनसे जब बात करी, इतने अर्ली टाइम पे इस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. ओके, सो अब मुझे ये बताओ, ये जो बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल है, तो ये कौन ऑप्ट कर सकता है? लाइक जैसे आपका तो इंटरेस्ट था, ठीक है, और क्या इसमें कोडिंग चाहिए होती है हमें? इसमें कोडिंग बहुत मिनिमल भी आपको नॉलेज है कि कौन से फ्रेमवर्क्स है, कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए, ठीक है. सो दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट काफी रेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जाके आपको कोडिंग करनी पड़ेगी. ज्यादा करके एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती कि एक बिजनेस एनालिस्ट जाके कोडिंग करेगा. सो जस्ट आपको मिनिमल नॉलेज है या फिर नहीं भी है तो भी आप सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है. बट अगर थोड़ा बहुत आपको पाइथन पता है, थोड़ा बहुत बेसिक सिंटेक्स पता है कि कैसे क्या क्या इंप्लीमेंट होता है, कैसे फंक्शन कॉल्स वगैरह होते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. क्योंकि इंटरनल टीम को भी बात करना है, कोडर्स के साथ डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत उनको गाइड करना है, कैसी चीजें करनी है, तो ये सारी चीजें हेल्प करेंगी. बट अगर जो आपका क्वेश्चन है कि कोडिंग आनी चाहिए नहीं अच्छी है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी. आती है तो डेफिनेटली इट विल बी गुड, बट नहीं भी आती है तो यू कैन डेफिनेटली सर्वाइव एज अ बीए. एंड अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है, ठीक है, सो किसको बनना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग इज कि जो मैंने बोला सबसे पहला मिथ कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, बीइंग अ बीटेक या फिर कमिंग फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, तो यू शुड चूज दिस पर्टिकुलर रोल. क्यों? अगेन दैट इज कि आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी. सेकंड थिंग जो आप में होनी चाहिए दैट इज कॉन्फिडेंस. आप बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट आप बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करोगे, ठीक है. जब भी आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेशंस के लिए जाते हो तो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स ऑफ कंपनी, वीपी, एवीपी, उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनका बिजनेस समझना पड़ता है और रिक्वायरमेंट्स लेनी पड़ती है. जनरली आपकी जो बातें होंगी वो ग्राउंड लेवल पे नहीं होती. जब भी आप मीट के लिए जाते हो, बड़े बड़े स्टेक होल्डर से बात होती है, तो तभी एक कॉन्फिडेंस रहेगा, तभी आप ये बड़े स्टेक होल्डर्स को डील कर सकोगे, क्लाइंट हैंडल कर सकोगे, ठीक है. नहीं तो जनरली अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपके मुंह से बातें ही नहीं निकलेंगी. दैट हैपेंस, एंड मेरे साथ भी इनिशियली हुआ था. सो अगर होता है तो नॉट कुछ खराब नहीं है, बट ये विद टाइम कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. सो अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है एक्चुअल में, तो डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल. बहुत बढ़िया यार आशुतोष, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, और मैंने तो काम भी किया है बीए के साथ, तो मुझे पता है कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग यार. सो यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बोलना आपको आना चाहिए. आई नो सब इनिशियल टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बट धीरे धीरे आप जैसे प्रोजेक्ट के साथ काम करते हो, मीटिंग्स लेते हो, फिर आपको समझ आ जाता है कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है. नेचर इन टर्म्स ऑफ कैसे बिजनेस वर्क करता है, टेक्निकली मुझे कौन सी बातें करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन से इनसाइट शेयर करने हैं, कौन से नहीं करने हैं. बट वेरी नाइस यार. अब ठीक है, अगर किसी को बिजनेस एनालिस्ट बनना हो, राइट, अभी आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं, ऑल्दो
कुछ वर्किंग प्रोफेशनल भी होंगे। अब ये जो प्रोफाइल है काफ़ी, इसमें ग्रोथ बहुत जल्दी है। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, बिजनेस के साथ बहुत एंगेज्ड हो, तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं अगर आप सर्विस बेस में काम कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट बेस पे भी कर रहे हो, डिपेंड करता है किस प्रोडक्ट के लिए, किस कंट्री के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या एक क्लीन रोड मैप रहेगा एक बिजनेस एनालिस्ट बनने का? सो फर्स्ट थिंग, अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो कुछ स्किल सेट जो मैंने आपको बताया, राइट, कि आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में भले आपको हैंड्स ऑन नहीं है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि कमिंग फ्रॉम कॉलेज ये सारी चीज़ों के बारे में आपको हैंड्स ऑन नहीं रहता, बट एटलीस्ट ये कंसेप्ट थ्योरेटिकल क्या होते हैं, क्या चीज़ें करनी होती है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग जो है दैट इज टूल्स। काफी इंपॉर्टेंट है टूल्स एक बीए के लाइफ में। कमिंग फ्रॉम एक्सेल तो जनरली आई से कि अगर आईटी में जा रहे हो तो एक्सेल के ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा, बट बीए के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे स्प्रेडशीट्स बनाने, ठीक है, एमआईएस मेंटेन करना, डैशबोर्ड्स क्रिएट करने, उसके लिए एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आप क्लाइंट विजिट पे जाओगे तो क्लाइंट्स नंबर, ठीक है, जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स रहते हैं ना, उनको नंबर से मैटर करता है कि कैसे आपने ग्रोथ स्टोरीज डिफाइन करी है। तो उस टाइम पे आपको डैशबोर्ड में डैशबोर्ड्स वगैरह बना के दिखाने पड़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाने पड़ते हैं, तभी एक्सेल बहुत हेल्प करता है आपकी। सो एक्सेल आपको अच्छा आता है, इट इज रियली ए प्लस पॉइंट कि अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है। सेकंड थिंग इज कि एसक्यूएल, ठीक है, अगर आपको डेटाबेस के बारे में अच्छा नॉलेज है, डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में आपको अच्छा नॉलेज है, तो दिस इज ऑल्सो अनदर प्लस थिंग जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बीइंग अ बीए। अनदर थिंग इज कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। जनरली जैसे मैंने बोला कि एक बिजनेस एनालिस्ट मिनी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, राइट। सो जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टिल गो लाइव आपको ट्रैक करने पड़ते हैं। सो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आपको पिक करना है। डजंट मैटर अगर आप एजोर डेवऑप्स करते हो, जीरा करते हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज रॉकेट लेन वगैरह, सारे ही सिमिलर लाइंस पे काम करते हैं। सो एक अगर आपको आता है तो इट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट स्टार्टेड। सो ये सारे टूल्स अगर आप कर लेते हो, साथ ही में आपके साथ आपको अगर जो मैंने बोला कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह पता है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ गया ना, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज। एंड ये जो रोल है ना, इसका इंटरव्यूज काफी डिफरेंट टाइप ऑफ रहता है, तो इसके इंटरव्यूज भी डिफरेंट टाइप के रहते हैं। डेफिनेटली विल डिस्कस कि कैसे रहते हैं, वो अलग बात, अलग क्वेश्चंस में मैं आपको आंसर करूंगा। बट यस, ये जो नटशेल में जो चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया, फ्रॉम फंक्शनल स्किल्स टू टेक्निकल स्किल्स, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज। क्योंकि जैसे जैसे इंटरव्यूज दोगे आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। पहले मल्टीपल इंटरव्यूज तो आपके डेफिनेटली प्रैक्टिस में ही जाने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू में ही क्रैक करना इज नॉट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन एनी काइंड ऑफ रोल। सो थोड़े इंटरव्यूज दोगे, उसके बाद में आप क्रैक करोगे, ठीक है। एंड जो मेजोरिटी ऑफ द नॉलेज जो ये पर्टिकुलर रोल के बारे में आपको मिलेगा वो ऑन जॉब ही मिलता है। अगर आप डेवलपर हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डेवलपमेंट स्किल्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बट बीइंग अ बीए आपका जो काम है वो ज्यादा करके क्लाइंट हैंडलिंग एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, जो कि आपको प्रैक्टिस से नहीं मिलेंगी। वो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, तो आप लोगों के साथ बात कर सकते हो, दैट्स ऑल, ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। बट जो एक्चुअल प्रैक्टिस या फिर एक्चुअल एक्सपर्टीज जो आपको मिलेगी, वो एक बार आप जॉब पे जाते हो, डिफरेंट लोगों से बात करते हो, बड़े बड़े डेजिग्नेटेड लोगों से बात करते हो, तभी जाके आपको मिलेगा। सो ठीक है, सो ये बेसिक स्किल्स आपके पास है तो यू आर गुड टू गो, आई थिंक सो। बहुत अच्छा है आशुतोष, काफ़ी अच्छे से आप अपनी प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर रहे हो एंड आई कैन सी आप में वो स्किल्स हैं अपने आप को सेल करने के, मैं देख पा रहा हूँ और मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं आपसे बात करके। एंड अनदर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अब मुझे पता है ये जो बीए प्रोफाइल है ये हर कंपनी में होती है, ठीक है, ज़्यादातर जो ओपनिंग रहती है वो एक्सपीरियंस की रहती है, बट अब मुझे ये जानना है कौन कौन सी कंपनीज है जो बीए एनालिस्ट जैसी जॉब को ऑफर करती हैं एज अ फ्रेशर। आपने तो एक्सपीरियंस किया होगा आई बिलीव। यस, सो जनरली तो हर एक कंपनी में, हर एक आईटी कंपनी या फिर नॉन आईटी कंपनीज में भी बिजनेस एनालिस्ट तो होते ही है। बट यस, अगर आप जाओगे लिंक्डइन पे, नौकरी पे, तो आप वहां पे देखोगे कि रिक्वायरमेंट इज एटलीस्ट की 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, राइट। सो अगर आपको स्टार्ट करना है करियर एज अ बीए, तो आई विल सजेस्ट कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट करो, ठीक है। ज्यादा करके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और स्टार्टअप्स में ये पर्टिकुलर रोल मिलता है फ्रेशर लेवल पे या फिर 1-2 साल के एक्सपीरियंस पे। बट बड़े बड़े एमएनसीज, टीसीएस हो गया, कैपजेमिनी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत टेस्टिंग नॉलेज होगा, डेवलपमेंट नॉलेज होगा, तभी जाके आप बीए बनोगे। बट अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड में जाते हो तो जैसे कि पता रहेगा, प्रोडक्ट बेस्ड और स्टार्टअप्स में आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है, प्रोडक्ट बेस्ड में अगर आप
आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है तो यू कैन बिकम अ बीए। स्टार्टअप्स में अगर आप में कॉन्फिडेंस वगैरह है तो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे, ठीक है। सो ये जनरल दो कैटेगरीज है जो मैं आपको बोलूंगा टारगेट करो, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। वही मैंने भी किया था एक्चुअली। मेरे को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मिली वो सीआरएम नेक्स्ट से मिली। सीआरएम नेक्स्ट वाज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दैट्स व्हाई दे ट्रस्टेड मी। मुझे पहले प्रोडक्ट के बारे में सीखा, देन मैं एज अ बीए काम कर रहा था वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अभी जो मैंने स्विच करा है, आई एम इन लीड स्क्वायर। लीड स्क्वायर इज ऑल्सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है। दैट्स हाउ आई एम प्लानिंग कि फॉर स्टार्टिंग मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ रहूंगा, एक्सपर्टीज गेन करूंगा, एंड देन आई कैन ट्राई फॉर सर्विस बेस्ड या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन डू। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो डायरेक्टली जा सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज में, या फिर अगर आपको स्टार्ट करना है बीइंग अ बीए, स्टार्ट विद प्रोडक्ट बेस्ड एंड छोटे छोटे स्टार्टअप्स आई कैन से। बहुत अच्छा यार, आई थिंक ऑडियंस हमारे जो व्यूअर्स हैं रिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, सो अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अभी आपने इंटरव्यूज़ दिए तो किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, वो एक आप अपना एग्जांपल जो भी आपके साथ हुआ हो इंटरव्यू देते टाइम वो आप यहाँ पे प्लीज़ शेयर करो, ताकि रिलेट कर पाएँ कि एक बीए का इंटरव्यू कैसा रहता है फ्रेशर लेवल पे। श्योर। सो थोड़ा सा ट्वीक है इंटरव्यू प्रोसेस में। द रीजन इज क्योंकि जनरली आप देखोगे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का तो उसमें कोडिंग राउंड वगैरह रहता है, ठीक है। कोडिंग राउंड बीए के इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं रहेगा। फर्स्ट राउंड विल बी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि जेनरिक है, सारे ही रोल्स के लिए रहता है यूजुअली। सो एप्टीट्यूड में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड में भी आपको ज्यादा नंबर्स नहीं तो ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वहां पे लॉजिक ज्यादा काम करता है। सो लॉजिकल थिंकिंग और वर्बल एप्टीट्यूड जो रहता है उसमें ज्यादा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी एप्टीट्यूड क्लियर होगी। एप्टीट्यूड क्लियर होने के बाद में आपका टेक्निकल राउंड रहेगा। नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन टेक्निकल राउंड इज टूल बेस्ड या फिर एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रहता है, राइट, उसके बारे में, अजाइल कैसे काम करता है, वाटरफॉल कैसे काम करता है, ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ना कि मुझे XYZ पैलेंड्रोम का प्रोग्राम लिखना है तो मुझे लिख के बताओ। ऐसे क्वेश्चंस आपको टेक्निकल में नहीं पूछे जाएंगे। आपको डेटाबेस लेवल पे भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मुझे XYZ डेटा फेच करना है फ्रॉम डेटाबेस, तो कौन सी क्वेरीज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे एसक्यूएल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, या सो बहुत अच्छा है क्वेश्चंस एज वेल। जैसे कि एक्सेल में आपको डैशबोर्ड बनाने हैं तो कैसे बनाओगे, ठीक है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जैसे कि पावर BI, टैबलू, अगर इनके बारे में आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली अपर हैंड रहेगा आपको, आप वो भी बता सकते हो कि आपको आता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट स्टेजेस कौन से है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या होता है, टेस्टिंग में क्या होता है, पूरा अगर आपको नॉलेज है तो ये सारी चीजें आपको टेक्निकल में पूछी जाएंगी। इसके बाद में जो थर्ड राउंड रहता है वो थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज बिजनेस राउंड, ठीक है। जनरली बिजनेस राउंड रहता है आपका थर्ड नंबर पे, एंड इसमें आपको बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस, इसमें आप टेक्निकल नहीं एक्सपेक्ट करोगे। इसमें आपको क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो वेबसाइट बनानी है तो आप वो वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे प्लान करोगे। अभी ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे आंसर कर सकते हो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पता है, कौन से स्टेजेस है, तो अकॉर्डिंगली आप स्ट्रक्चर्ड आंसर दे सकते हो, एंड वही एक्सपेक्टेड रहता है आपके इंटरव्यूअर को। सो दैट्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे बिजनेस राउंड में। वंस बिजनेस राउंड इज डन, देन जो जेनरिक HR राउंड रहता है उसमें आप रोल के बारे में डिस्कस कर सकते हो, सैलरी नेगोशिएशन कर सकते हो। बट इन अ नटशेल ये रहता है आपका पूरा BA का हायरिंग प्रोसेस। बहुत अच्छा यार, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताया इन्होंने, एंड आई बिलीव गाइज आपको पूरा क्लियर समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो इसे लाइक जरूर करना। इस पॉडकास्ट को मैंने लाइक एम रखा है 7000 का, अगर हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में लेके आता रहूँगा। सो अगला मेरा सवाल है आपसे, एंड गाइज आगे जब इनसे पूछने से पहले बताना चाहता हूँ, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे इन्होंने BA से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यू कैन गो एंड चेक आउट। ओके, सो आशुतोष मुझे अब ये बताओ कि ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर ही आपसे पूछ रहे हैं, भैया ठीक है आप ग्रोथ अच्छी है, लग रहा है कि बिजनेस इन्वॉल्व है, अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, अगर मैं बोलने में अच्छा हूँ, लिखने में अच्छा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, सैलरी का बताओ, पैसा कितना मिलेगा। सैलरी सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, राइट, डेफिनेटली। सो सैलरी देखिए, जब भी आप स्टार्ट करते हो टायर 3 कॉलेज से हो, ठीक है, नॉर्मल प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ बताता हूँ मैं। तो मैंने जो मेरा स्टार्ट किया था वो 3.6 लाख, जो कि ज्यादा करके MNCs में रहता है, राइट। सो 3.5 लाख से लेके आप 5 लाख तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो बीइंग अ फ्रेशर। डेफिनेटली अगर बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आपको ज्यादा भी देगी। सो टोटली सैलरी का आई विल से कि नॉट जस्ट फॉर बिजनेस एनालिस्ट बट कोई भी रोल के लिए ज्यादा करके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है। बट जनरली यू कैन एक्सपेक्ट कि 3.5 से 5 लाख तक
आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बीइंग अ बीए। जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो होते जाता है तो फिर आपको डेफिनेटली ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस, मैंने रिसेंटली स्विच करा है, सो आई कैन नॉट डिस्क्लोज द एग्जैक्ट नंबर, बट 10 लाख से 20 लाख भी आप जा सकते हो विद इन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी तक 2 साल का भी एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हुआ है। सो दैट इज द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर रोल। सो आई रेकमेंड यू गाइज कि हाईली अप्रिशिएटेड रोल है इन द इंडस्ट्री। सो आपके पास स्किल सेट है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बिजनेस एनालिस्ट जॉब रोल। बहुत अच्छा यार, मैं बहुत ही लकी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आपके साथ ये पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है कि अगर कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए बड़ी बात है। आई डेफिनेटली हैव एस्पायर्ड यू अ लॉट, क्योंकि जो स्विच भी मैंने अभी करा है, राइट, तो आपके एक प्लेलिस्ट है स्विचिंग के रिलेटेड, आपने बहुत सारी वीडियोस बनाए जैसे कि नेगोशिएशन कैसे करते थे, डेफिनेटली मैंने वो भी गो थ्रू किया था जब भी मैं स्विच कर रहा था। सो यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड अजय हैव बीन फॉलोइंग यू, और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर्ड है, सो हैट्स ऑफ टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच यार। एंड बट आप में, चलो मेरी बात तो हो गई, बट आप में वो क्वालिटीज़ हैं, आप अपनी प्रोफाइल को बहुत जस्टिफाई करते हो, जो मैं आपसे बात करके महसूस कर पा रहा हूँ। आपने हर एक पॉइंट का बहुत अच्छे से आंसर किया, रियली अप्रिशिएटेड एंड विश यू ऑल द बेस्ट जो भी आपके अपकमिंग असाइनमेंट्स होने वाले हैं आपकी करंट कंपनी में। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है आशुतोष, अभी आपको कॉलेज स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके माइंड में भी काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता कोडिंग के अंदर, राइट? सो अब आपकी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी उन लोगों को अगर उनको बीए प्रोफाइल में आना है तो? ओके, तो सबसे पहले तो अगर कोडिंग नहीं आती है तो इट इज़ नॉट अ बिग डील गाइस, ठीक है। मुझे खुद ये प्रेशर हुआ था। आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू गाइज आर गोइंग थ्रू कि कोडिंग नहीं आती है तो आईटी में कैसे सर्वाइव किया जाए, बट ट्रस्ट मी, कोडिंग इज जस्ट वन पार्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बस एक टीम रहती है, ठीक है। अदर देन दैट बहुत सारे डिफरेंट रोल्स है, टेस्टिंग है, बिजनेस एनालिस्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, डेवऑप्स है, यूआई डिजाइनर्स है, बहुत सारे पाथ आपके पास ओपन है। एंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस या फिर योर इंटरेस्ट और योर पैशन यू शुड चूज कि कौन सा रोल आपको फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव चूज करना है, ठीक है। जस्ट लोग बोल रहे हैं कि आपको कोडिंग में जाना है, कोडिंग में ज़्यादा सैलरी मिलती है, कोडिंग में स्किल्स मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व है या फिर ज़्यादा बूमिंग है तो आपको चले जाना है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 3 साल 5 साल 6 साल आप सर्वाइव कर जाओगे, बट आफ्टर सम टाइम अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो चीज़ आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, बर्न आउट फील करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद में आपका इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ट्रस्ट योर स्किल्स, ठीक है। आपका पैशन जो है उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाओ। स्टार्टिंग में चांसेस है कि आप थोड़े बहुत धक्के खाओगे, बट वंस इन द लॉन्गर टर्म आप बहुत हाइज रीच कर पाओगे अगर उस वे से आप जाते हो। एंड अकॉर्डिंगली बिजनेस एनालिस्ट रोल आई हाईली रिकमेंड फॉर स्पेशली जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। यू शुड डेफिनेटली चूज दिस, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, कम्युनिकेशन डेवलप करना, ये चीजें आप कर सकते हो खुद के लेवल पे, ठीक है, लोगों के साथ बात करके। और उतना अगर आपको आ गया, थेरोटिकल आपके पास नॉलेज है, तो यू शुड ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। एंड अगेन अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रोल ऑन बीए प्रोफेशनल चैनल, वी मेक श्योर दैट आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो सके, नॉट जस्ट रिलेटेड टू बीए बट करियर के रिलेटेड भी। अगर आपको बेसिक डाउट्स रहता है जैसे कि बॉन्ड वगैरह के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं फ्रेशर लेवल पे, वी मेक श्योर वी एड्रेस एवरी इशू जो कि मैंने खुद फेस किया है मेरे करियर में। वी मेक श्योर कि आपके भी सारे डाउट्स वो सॉल्व हो सके, ठीक है। सो हाईली रिकमेंडेड गाइज, बिजनेस एनालिस्ट रोल यू कैन चूज। इसका करियर प्रोस्पेक्ट काफी बूमिंग है एंड डेफिनेटली अगर आप में स्किल सेट है, जस्ट गो विद द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योर स्किल सेट एंड चूज दिस पर्टिकुलर रोल। बहुत अच्छा यार आशुतोष, बहुत अच्छे से आपने पिच किया अपनी बातों को और काफ़ी आई बिलीव मैं तो इंगेज्ड हुआ हूँ आपसे, ऑडियंस भी इंगेज्ड हो रही होगी। एंड गाइज, इनका जो यूट्यूब चैनल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग एक पॉडकास्ट के अंदर। सो अगर आपको और जानना है तो यू कैन चेक इनका यूट्यूब चैनल, आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, काफ़ी अच्छा लगा आशुतोष आपसे बात करके। एंड गाइज, इस वीडियो को लाइक कर दो, फैला दो, शेयर कर दो, मुझे नहीं पता, 7000 का एम है, हो जाना चाहिए। अगर हो जाता है तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए।